हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकजुट हुए, आजादी की लड़ाई लड़े, अंग्रेज 7 समुंदर पार गया और दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर तिरंगा झंडा भारत का फहराया। अगर एकजुट ये नहीं हो तो क्या कि तिरंगा झंडा दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर खड़ा था? कभी नहीं। ये भाजपा और मोदी ये तो कभी देश हित में नहीं रहेगा, न कल था न आज था। जाति और धर्म पर के उसके दबे हुए भार से दबते रहोगे, मरते रहोगे, आज तुम कहीं के नहीं रहोगे, बाहर और आके लूटता रहेगा। इस शकील खाए से आदमी को वोट कभी मत दो जो बाहर का आदमी है। अपने क्षेत्र से लड़े, वहाँ की सेवा करे। और यहाँ आके क्या किया? अगर सीमांचल की बात करें तो सीमांचल में सबसे बड़ा फैक्टर है कि पार्टी को, पार्टी का अगर आप टिकट लेके आइए और आप कीजिए, चाहे आप कहीं के भी हो। और यहाँ के आदमी अगर स्थानीय आदमी को चुनाव जिताते हैं तो वो तो उनके घर पर पहुँच जाएगा ना। वो तो बवाल करेगा, हंगामा करेगा कि मेरे बच्चे बीमार हैं, आप क्या कर रहे हो। नमस्कार, साइलेंट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद आज़ाद आलम। अभी हम मौजूद हैं डॉक्टर एमआर हक साहब के कार्यालय में। यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी है और समाज सेवी है। कटिहार जिले के लगभग लोग जानते हैं इनको। तो आज हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर डॉक्टर एमआर हक साहब का कार्यालय में आके उनसे मुलाकात करने की क्या वजह है और क्या प्रक्रिया है और क्या मतलब बात है। क्या नाम होगा सर? सबसे पहले सर स्वागत है आपका मेरे चैनल में। धन्यवाद। आज मैं जो यहाँ आया हूँ एमआर हक साहब के क्लिनिक में, मैं ये चाहता हूँ कि हर विधानसभा क्षेत्र में वो द सन ऑफ द सॉइल जो है, वो धरती पुत्र उस क्षेत्र का, उसको टिकट मिले, वो चुनाव लड़े। और जिताती तो जनता है, टिकट लेके कोई जीत नहीं सकता है। जिताएगी यहाँ की जनता, यहाँ का वोटर्स, यहाँ का आवाम। तो यहाँ के जनता को गंभीरता से लेना चाहिए कि बाहर के लोग इस क्षेत्र में आते हैं और चुनाव लड़के जाते हैं, जीत जाते हैं। और क्यों, कैसे लोग उनको वोट दे देते हैं जबकि वो हमेशा उपेक्षित यहाँ की जनता रहती है, उनकी बात सुनते नहीं। कोई बीमार रहता है और जब वो विधायक महोदय से कहते हैं कि विधायक महोदय हमारा बच्चा बीमार है, तो कहा मेरा काम ये नहीं है ना, ये काम तो डॉक्टरों का है, डॉक्टरों को दिखाओ। तो जहाँ का नेता इस रंग का होगा, वो तो इस उम्मीद से आता है, वो गरीब कि साहब विधायक हैं, पटने में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, और हमारे सामने जो समस्या है उस समस्या का वो समाधान कर देंगे। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड वो कहता है कि हमको इससे क्या मतलब है भाई, डॉक्टरों के पास जाओ, उससे बात करो। तो आप किस मर्ज का इलाज हो? आप विधायक हैं सेवा करने के लिए आवाम का। तो जब तक बाहर के लोग विधायक होंगे, कदवा से किसी बाहर के आदमी होंगे, तब तक कदवा के लोगों का भला नहीं होगा। उसके लिए कदवा के आवाम को, यहाँ की जनता को, यहाँ के वोटर को एकजुट होना होगा। और जब तक आप एकजुट नहीं होगे तब तक आपका क्षेत्र का विकास नहीं होगा। आपका जो असल मुद्दा है, ब्लॉक नहीं बना है बलिया ब्लॉक में, अब यहाँ के लोग कुरुम से आते हैं, सालमारी होते हुए कदवा जाते हैं। कितनी परेशानी होती है, बारिश हो रही है, भीग के जा रहे हैं, डॉक्टर नहीं है कोई, तो सालमारी आते हैं। तो ये तो डॉक्टर से लोग आ गए हैं, भगवान का, अल्लाह का शुक्र है कि ये लोग कुछ मदद कर रहे हैं उनको। और डॉक्टर हक उसमें 1 नंबर के आदमी हैं। ये दौरा करने से मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और जब इनके अंदर जो ये भावना हमने देखा, सेवा भाव, तो हमें लगा कि ये नौजवान का भविष्य है और ये आदमी यहाँ के आवाम के हक में ये खरा उतरेगा अगर इस आदमी को चुनाव जिताते हैं यहाँ के लोग। देखिए सर, एक चीज़ है ना कि सबसे बड़ा फैक्टर हमारे इलाके में, विशेषकर अगर सीमांचल की बात करें तो सीमांचल में सबसे बड़ा फैक्टर है कि पार्टी बेस्ड, कि पार्टी का अगर आप टिकट लेके आइए और आप जीतिए, चाहे आप कहीं के भी हो, बाहर के हो या किसी भी विधानसभा क्षेत्र से आप आके, चाहे दिल्ली से हो, पटना से आके आप हमारे इलाके में आके जीत जाते हैं, कि पार्टी फैक्टर रहता है। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, पार्टी फैक्टर, पार्टी के लोगों को यूनाइट होना होगा ना। कांग्रेस का हो, भाजपा का हो,
आम आदमी पार्टी का हो, जदयू का हो, ये क्या नाम है, ये राजद का हो, किसी भी दल का हो, और सब में देखो आप वही हो रहा है। बाहर के लोगों को टिकट मिल रहा है, बाहर का आदमी आता है, चुनाव जीत के जाता है और उसके पीछे दुम हिलाता चलता। वोट ले लिया, लेकिन वोट लेने के बाद, जीतने के बाद वो लखपति करोड़पति बनना सोचता है। वो ये नहीं सोचता कि कदवा के लोगों का क्या हम भला करेंगे। भला करने की बात तो सोचता नहीं है। और यहाँ के आदमी अगर स्थानीय आदमी को चुनाव जिताते हैं तो वो तो उनके घर पर पहुंच जाएगा ना। वो तो बवाल करेगा, हंगामा करेगा कि मेरे बच्चे बीमार हैं, आप क्या कर रहे हो, आप मेरे लिए करो। तो वहां जाके लड़ाई लड़ सकता है। और वो जो हैं विधायक कदवा के होंगे तो वो उसके हित में काम करेंगे। पूरा इतिहास आज तक का, आज़ादी के बाद से आज तक का इतिहास है कि जो लोकल विधायक रहा है उससे लाभ मिला है, फायदा मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। तो एक सवाल मेरा इसी से जुड़ा होगा सर। हालांकि अगर आप जैसे डॉक्टर साहब के पास आए हैं तो और लोगों का भी सवाल होगा, और लोग जानना चाहेंगे कि आप कांग्रेस से है और डॉक्टर साहब जो है आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो फिर आप कांग्रेस के होके भी कांग्रेस के विधायक को के समर्थन में नहीं आ रहे, डॉक्टर साहब को समर्थन देना है क्या? हम देखिए, हमने पहले बात कह दिया आपसे कि द सन ऑफ द सॉइल शुड गेट टिकट। अगर कोई पार्टी, चाहे वो भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, जनता दल हो, किसी दल का आदमी है, वो अगर लोकल आदमी को देता है तो पिक एंड चूज करो, मेरिट देखो, उसके सेवा भाव को देखो, कौन कर सकता है। नहीं कि सिर्फ कांग्रेसी है इस वास्ते उसको जिता दो, मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगा। जिसके अंदर सेवा भाव है, यहाँ के आवाम का, यहाँ की जनता का सेवा करेगा, यहाँ के क्षेत्र का विकास करेगा। सर एक सवाल और जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि जैसे नेशनल मुद्दा में, जैसे नेशनल पॉलिटिक्स में जैसे जिस तरह से बीजेपी हावी है, विपक्ष को एक तरह से ख़त्म किया जा रहा है। अब जैसे राहुल गांधी पे ही जो है 2 साल का सज़ा हो गया, उसका क्या कहता है, सांसद का सदस्यता का रद्द हो गया। तो इसको जो है किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये भाजपा और मोदी, ये तो कभी देश हित में नहीं रहेगा, ना कल था ना आज था। आप देखो राहुल गांधी पर केस कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ, गुजरात में, दिल्ली में नहीं हुआ। तो ये सारी बातें देखिए कि और धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा। बिल्कुल, सबसे बड़ा अगर जाति और धर्म से ऊपर नहीं उठोगे तो आप इस दल को लेके कोई चाटेगा नहीं। जाति और धर्म पर के दबे हुए भार से दबते रहोगे, मरते रहोगे, आज तुम कहीं के नहीं रहोगे। बाहर वाला आके लूटता रहेगा, लखपति करूँ तो सपना देखता है। शकील खां कटिहार में कहा, पहला चुनाव में जब चुनाव जीत के गया तो राजेंद्र जाट ने कहा कि अरे मैं तो रातों रात लखपति हो गया। दिस इज व्हाट ही हैड सेड। तो ऐसे आदमी से अगर हम सोचते हैं कि ऐसे आदमी को वोट के देता है तो जाति और क्या नाम है इसके नाम पर हाँ, अगर ऐसा दल के नाम ऐसा करेंगे आप ना, तो भैया जनहित में नहीं होगा, देश के हित में नहीं होगा, समाज के हित में नहीं होगा, और कभी अल्लाह, कभी भगवान आपको माफ नहीं करेगा। यहाँ की आवाम जगो, उठो, जगो, कंधे से कंधे मिलाकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकजुट हुए, आज़ादी की लड़ाई लड़े। अंग्रेज 7 समुंदर पार गया और दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर तिरंगा झंडा भारत का फहराया। अगर एकजुट ये नहीं हो तो क्या ये तिरंगा झंडा दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर फहराता? कभी नहीं। तो जाति पात से ऊपर उठो, धर्म के नाम पर वोट मत दो। मैं यही चाहता हूँ, जो तुम्हारा भला कर सके, जो क्षेत्र का हो, जो इस धरती का बेटा है, धरती पुत्र है, उसको वोट दो, उसको जिताओ। नहीं तो कि वीरेंद्र सिंह को दो और एमआर हक को दो और किसी को दो। लेकिन हम कहेंगे कि शकील खां ऐसे आदमी को वोट कभी मत दो जो बाहर का आदमी है। अपने क्षेत्र से लड़े, वहां की सेवा करे, और यहाँ आके क्या किया नहीं किया देख रहे हो ना, बिगड़ 10 साल पूर्व नहीं जा रहा है। तो ऐसे आदमी से बचो। और
कांग्रेसियों में आग लग गई है। कांग्रेस के लोग जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो अभी इनके खिलाफ काम कर रहे हैं। उसमें मैं भी एक हूँ। अच्छा, कांग्रेस के खिलाफ आप भी हैं? नहीं, हम शकील खां के खिलाफ करते हैं। आप कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, उसके कांग्रेस के विधायक शकील खां के खिलाफ? हाँ, वो इसी बात है कि वो जनहित में काम नहीं कर रहा है, जनता का भला नहीं सोच रहा है। कोई बीमार फोन करता है, फोन नहीं उठाता है, तो भाई आप क्या करोगे? सेवा भाव में नहीं है तो क्यों आपको हम गले लगाएं? हम कांग्रेस के लिए काम किए हैं, करते हैं और करेंगे भी। ऐसी बात नहीं कि नहीं करेंगे, लेकिन जब कांग्रेस में शकील खां के ऐसे आदमी आएंगे, उस अवस्था में तो भैया सोचना पड़ेगा। राहुल जी से मिलूंगा, सोनिया जी से मिलूंगा और जाके उनसे बातें करूंगा कि ये व्यवस्था जो आपने दिया है कि कहीं के आदमी को कहीं टिकट दे रहे हैं, इसको बंद करो। और एमआर हक साहब को भी चाहिए कि इनका जो देश का नेता है, क्या नाम है उनका, हाँ, केजरीवाल साहब, उनसे कहें कि कदवा के सन ऑफ द सॉइल को टिकट दो। वो आए, वो भी यहाँ है, दिल्ली में बैठ के फैसला नहीं लें। राहुल जी दिल्ली में बैठ के फैसला नहीं दें, सरजमीन पर और आके देखें कि कौन आदमी है, किसका फील्ड है, कि कोई जन के हित में काम कर सकता है, जनता के हित में, उसके बारे में बात होनी चाहिए। बस बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर एमआर हक साहब भी, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आज जो आप लोग का वार्तालाप हुई किस विषय पे हुई और आगे क्या करने वाले हैं आप लोग कदवा के लिए या सीमांचल के लिए। धन्यवाद। देखिए, आज हमारे कार्यालय में कांग्रेस के बहुत ही पुराने और वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र वकील जी का हम स्वागत करते हैं और एक शिष्टाचार मुलाकात इनसे आज हुई मेरी। हम लोगों का एक जो मिशन बन रहा है, कि कहा जाता है कि जो जिस मिट्टी में पैदा होता है उसको उस मिट्टी से दर्द होता है। तो आज हम कदवावासी जो आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि हम अभी भी जो मूलभूत सुविधा जनता को मिलनी चाहिए थी उससे हम लोग काफ़ी दूर हैं, कुछ नहीं हुआ। तो ये जो लोकल जो लीडर्स हैं यहाँ पे, वो लीडर लोग जो भी आज के डेट में वो हाशिए पे चले गए हैं और वो लोग विधानसभा या लोकसभा कैसे पहुँचे और अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को विधानसभा में और लोकसभा में रखे, इसके लिए हम लोग विचार कर रहे हैं। हम क्षेत्रवासी एक लोकल मुद्दे के लेकर के हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं और हम लोग अपनी समस्या को लेकर के हम लोग चाह रहे हैं कि अगला जो भी विधानसभा आए या लोकसभा आए तो हमारे स्थानीय लोग विधानसभा पहुँचे और लोकसभा पहुँचे, इसको लेकर हम लोग गोलबंद हो रहे हैं। और जनता से भी अपील करेंगे कि आपका स्थानीय जो सवाल है, स्थानीय जो मुद्दा है, स्थानीय लीडर ही विधानसभा में या लोकसभा में पहुँचाएंगे। तो इसको लेकर के हम लोग एक रणनीति बना रहे हैं और आगे हम लोगों का कारोबार रहेगा और गांव-गांव और घर-घर हम लोग जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि आज तक जो आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ लोकल मुद्दे पे, इसके लिए आपको पार्टी के नाम पे वोट देना है या लोकल के नाम पे वोट देना है, इसकी बात की हम लोग चर्चा करेंगे। आप जिस तरह देख सकते हैं कि चाहे वो देश में हो या राज्य में हो, हर जगह अब विपक्ष जो है इकट्ठा हो रहे हैं और जो सत्ता पक्ष है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह से सत्ता पक्ष केंद्र सरकार मतलब पूरे देश में हावी हो रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ाई मजबूती से लड़ने की ज़रूरत भी है और विपक्ष को इकट्ठा होने की भी ज़रूरत है। और ऐसा ही उदाहरण जो है आप मेरे साथ देखें और आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए साइलेंट इंडिया, शांत भारत की उड़ती आवाज़। जय हिंद।